तो अब हमारे साथ प्राइम टाइम में दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं, उमुल खैर और जोसेफ के मैथ्यू। इन दोनों ने इस बार यूपीएससी का इम्तिहान पास किया है और ख़ासियत इन दोनों की आप इनकी ज़ुबानी सुनिएगा, इनकी कहानी। मैं आपको बता दूं कि उमुल राजस्थान से हैं, बचपन गुजरा निज़ामुद्दीन के स्लम्स में और स्लम्स से हटाने के बाद त्रिलोकपुरी गए। जब वहाँ पर वो हट गए, 7वीं कक्षा से खुद इन्होंने अपने आप को पढ़ाया है, बच्चों को ट्यूशन्स देकर, और अपनी फ़ीस इन्होंने खुद जमा की और गार्गी कॉलेज में गई, जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं। पहले अटेम्प्ट में आईएएस चुनी गई हैं ये। और जोसेफ के मैथ्यू हमारे साथ हैं, ये मेल नर्स हैं एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। पेरल जो पिता हैं वो केरल में दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, लेकिन जब उनको नौकरी मिल गई एम्स में तो उन्होंने, पिताजी ने वो छोड़ा था और 5वीं कोशिश में जोसेफ को यूपीएससी में सफलता मिली है और नौकरी के साथ ही पढ़ाई इन्होंने जारी रखी। तो आइए इनसे सुनते हैं। उमुल, पहले आपसे, आपकी जो कहानी है आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि तमाम सर्जरीज आपकी हुई और 7वीं कक्षा से आपने खुद अपनी पढ़ाई की, क्यों? 7वीं कक्षा में क्योंकि हमारा जब हमारी जो झुग्गी थी बारापुला में हज़रत निज़ामुद्दीन के पास, जब वो डिमोलिश हुई थी तो हम त्रिलोकपुरी में आए। तो जब त्रिलोकपुरी में हम सेटल हुए थे तो पापा के पास कोई काम नहीं था, तो ऐसे में घर को संभालना था, किराए का घर था तो उसका किराए का इंतज़ाम करना था। तो मैं फिर आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, क्योंकि त्रिलोकपुरी एक पिछड़ा हुआ इलाका है तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था कि अच्छी मुझे फ़ीस मिल पाती। तो मैं 50-50 रुपये में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो पूरा महीना बच्चों को पढ़ाती थी, तब एक बच्चे से 50 रुपये मिलते थे। तो इट वॉज़ वेरी बहुत मुश्किल टाइम था, कमरे का किराया जुटाना, घर के खर्चे वगैरह करना, और उसके बाद में खुद पढ़ना, तो बहुत मुश्किल था। तो बचपन से फोकस था कि पढ़ना है। मुझे यकीन था कि अगर कोई चीज़ अगर मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर पाएगा, कोई चीज़ जो इस हालात के विशियस सर्कल को अगर तोड़ेगा, तो वो पढ़ाई होगी। और ये बात मेरे जहन में बहुत अच्छे से आ चुकी थी, तो जो मेरा फोकस रहा वो हमेशा ही रहा कि किसी तरह मैं पढ़ाई करूं। कहीं मैंने ये पढ़ा है कि 14 साल में आपके माता पिता ने, आप अलग हो गई थी क्योंकि वो चाह रहे थे कि आप 8वीं तक पढ़ें, उसके बाद ना पढ़ें। हाँ, क्योंकि एक कंजर्वेटिव फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो ज़्यादा घर में पढ़ाई का एम्फेसिस नहीं था। तो जब उन्होंने ये वाली बात कही रखी थी कि 8वीं बहुत है और अब तुम दूसरा मतलब सिलाई वगैरह के उसमें ज़्यादा तुम ध्यान दे सकती हो, तो ऐसे में फिर मुझे ये बात बतानी कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये बहुत ऐसी चीज़ थी कि जिससे कन्विंस करना मुश्किल था। आपको तब से पता था कि आपको ये करना है? ये मेरी 2nd क्लास का सपना है। जब मैं 2री क्लास में थी तब से मुझे पता नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, मगर ये पता था कि सिविल सर्विसेज। कैसे पता लगा कि ये सिविल सर्विसेज में जाना है? बचपन में कहानी पढ़ी थी सुभाष चंद्र बोस की, जिसमें था कि उनके पापा ने उन्हें चैलेंज किया था कि सिविल सर्विसेज तुम नहीं कर पाओगे, तो अपने पापा को दिखाने के लिए उन्होंने सिविल सर्विसेज की। बाद में चाहे उन्होंने छोड़ दिया और देश की सेवा की, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। तो मैंने कहा अगर ये इतना चैलेंजिंग है तो मैं भी बड़े होकर यही करूंगी। तो वो ये सपना साथ रहा। एक आर्थिक प्रॉब्लम रही, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटीज भी रही और उसको भी आपने खुद पार किया। हाँ, मतलब मेरी डिसेबिलिटी जो है वो फ्रेजाइल बोन डिसऑर्डर की है, तो ये डायनामिक है, मतलब स्टेबल ना होने के बजाय, मतलब कभी भी अगर मैं गिरूं तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे में वो अनसर्टेनिटी, एक तरीके का एक घबराहट रहती थी कि मैं अगर गिर गई तो क्या होगा। और जिस वक्त मैं बैचलर्स में थी तो त्रिलोकपुरी से गार्गी कॉलेज जाने के लिए डीटीसी बसेस का सफ़र जो था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हमेशा एक डर लगा रहता था कि अगर गिर गई, फ्रैक्चर हुआ तो कौन देखेगा, मतलब कैसे होगा। तो मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर। तो जो हमारे छात्र युवा सुन रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ सुन रही हैं, देखिए किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह का जोखिम उठाना पड़ता है और लगन जो हमारे सामने। जोसेफ, मैं आप किससे जानना चाहूँगी, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक मेल नर्स थे, वो भी मेहनत करके आपको नौकरी मिली होगी, ऐसा नहीं है? केरल से आप आए हैं, केरल के लोगों को माना जाता है कि बहुत अच्छा सेवा भाव उनमें होता है। तो फिर ये सिविल सर्विसेज का ख्याल कब आया, कैसे आया? मैडम, मैं एक्चुअली मेरा पहले प्लान था इधर आके आईएलटीएस लिखना है, अब्रॉड जाना है। जैसे कॉमनली नेसेस का एम है अब्रॉड जाना है, कोई यूरोपियन कंट्रीज में जाना है। मेरा भी ऐसे एक प्लान था इधर आने, लेकिन इधर आने के बाद एम्स में ज्वाइन किया। मैं इधर तो दिल्ली में सारा सिविल सर्विस का कोचिंग सेंटर ऐसे में सब देखा है और न्यूज़पेपर में देखा है। मैंने सोचा एक बार ट्राई कर दूं क्या है, कैसे है।
ऐसे मैंने 2012 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। जी। एक्चुअली वो इतना प्रिपेयर नहीं था, ऐसे कोचिंग दिया। वगैरह ली उसके लिए आपने? नहीं, ऐसे थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा, 2-3 बुक्स से पढ़ा, बस इतना। लेकिन उसमें मुझे पता चला ये अचीवेबल टारगेट है, वी कैन अचीव इट। देन आफ्टर दैट एंड इन दैट प्रीलिम्स आई डिडंट क्लियर। एंड थोड़ा हिंदी में कोशिश करिए बोलने का, मुझे कहा जा रहा है कि जो हमारे दर्शक है वो आपको हिंदी में सुनना चाहेंगे। हाँ। एंड प्रीलिम्स के बाद मुझे पता ये सीरियसली कर सकते हैं। इसके बाद मैंने शुरू किया सीरियसली पढ़ाई, एक शॉर्ट कोचिंग ले लिया एक अकेडमी में, क्लासिक IAS अकेडमी। उसके बाद साइकोलॉजी के भी किया। ऐसे मैंने अगली बार 2013 में दिया। उस बार मेरा मेंस भी हुआ है, प्रीलिम्स हुआ है, मेंस दे दिया, लेकिन मेंस में क्लियर नहीं हुआ। जोसेफ, लेकिन आपके जो माता पिताजी वो मजदूरी करते थे, जो आपको नौकरी मिली उन्होंने छोड़ी, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं रहा होगा कि आपको सब सुविधाएं मिली होंगी? नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं खुद ले लिया ये करना है सेल्स सर्विस। किसी ने फोर्सफुली नहीं किया ये करो, किसी ने फोर्सफुली मेरे को, आपने खुद ने ठाना कि मुझे करना है ये? हाँ, करना है, इसलिए मैंने इतना अटेम्प्ट दिया है। मैं 2014 में दिया, इंटरव्यू तक गया, उस समय नहीं मिला। इसके बाद 2015 पे लास्ट ईयर दिया, उस समय भी मेंस नहीं हुआ। और नेक्स्ट 5th अटेम्प्ट में दे दिया। मतलब मुझे पता था कर सकते और कोशिश कर। अभी ये रिजल्ट आने के पहले भी मैं इस बार प्रीलिम्स आ रहा है ना, उसके लिए भी स्टडी शुरू कर दिया? हाँ, कर दिया। तो ये पढ़ाई कैसे करते हैं आप, ये थोड़ा बताइए। मतलब आपको पता है ना, हमारा ड्यूटी थोड़ा हैवी है, हेक्टिक है, और नर्सेस का काम इतना आसान नहीं है। मेडिकल फील्ड में हम सबसे हैवी वर्क नर्सेस करते हैं, शिफ्ट ड्यूटी है। और जब डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं आप ही लोग करना पड़ेगा।